हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिरिचलेट टेस्ट के कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमारे पास एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 raised to power n sin n alpha by n raised to power p greater than 0 for all real अल्फ़ा। अब अगर आप इस सीरीज़ को देखो तो ये दो सीरीज़ के प्रोडक्ट है, ठीक है। एक आपके पास एन डॉट 1/n/p bn। तो डिरिचलेट टेस्ट आपके पास क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डिरिचलेट टेस्ट, अगर आपके पास सीरीज़ एन का एसओपीएस आपके पास बाउंडेड हो, डिरिचलेट टेस्ट आपके पास क्या है कि सीरीज एन हुज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स इज बाउंडेड एंड सीक्वेंस बी एन इज नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू जीरो, देन देयर प्रोडक्ट ए एन बी एन कन्वर्जेस। ठीक है, तो हमें किसी भी सीरीज़ को चेक करने के लिए उसमें दो कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। एक तो उसमें सीरीज़ का पार्शियल सम बाउंडेड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हमें ये चेक करनी पड़ेगी कि सीक्वेंस बी एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अगर कोई भी दो सीक्वेंस, एक सीरीज़ और एक सीक्वेंस, इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो उन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास कन्वर्जेंट हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ से हमें एक ए एन सीरीज़ माननी है और एक बी एन मानना है। ठीक है, अब ए एन किसको माने और बी एन किसको माने। देखो, आपको डिरिचलेट टेस्ट लगाने के लिए ए एन जिसको मानोगे, जो भी सीरीज़ होगी, उसका एस ओ पी एस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसमें से ए एन को साइन एन अल्फ़ा मान लें तो साइन का एस ओ पी एस यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का फॉर्मूला हमें पता है। तो मैंने यहाँ से ए एन सपोज कर लिया -1 रेज़ टू पावर n साइन एन अल्फ़ा, बी एन ले लिया 1/n रेज़ टू पावर p। ठीक है, जब ए एन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमारे यहाँ से क्या होगा, ए एन इज़ इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर n साइन n अल्फ़ा। ए वन कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा। ए टू आपके पास कितना आएगा, साइन 2 अल्फ़ा। A3 आपके पास कितना आएगा, माइनस साइन 3 अल्फ़ा। इट मीन्स विद अल्टरनेट साइन आपके पास ये चलेंगे। अगर मैं इन सारों को कंबाइन फॉर्म में लिख दूँ, ए एन इज इक्वल टू साइन एन पाई प्लस एन अल्फ़ा, तो ये आपके पास क्या बनेगा। अब देखो, जैसे ही एन को वन लोगे तो क्या होगा, साइन पाई प्लस अल्फ़ा। पाई प्लस अल्फ़ा मीन्स 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस थीटा करने पर आपके पास ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा बन जाएगा आपके पास। फिर आपके पास चला जाता है साइन 2 अल्फ़ा। A2, जब n को 2 लोगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फ़ा, यानी कि साइन 2 पाई यानी कि 180 प्लस 360 प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन 2 अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक है, तो फिर से आपके पास ये टर्म आ जाएगी। तो ये आपके पास बन गया। इट मीन्स मैं इन सारी टर्म्स को कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, साइन एन पाई प्लस एन अल्फ़ा। तो आपके पास ये बन गया ए एन इज इक्वल टू साइन एन पाई प्लस एन अल्फ़ा। यहाँ से साइन एन कॉमन, पाई प्लस अल्फ़ा बन जाएगा। एस ओ पी एस एस एन क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन, फर्स्ट एन टर्म्स का सम, ए वन साइन पाई प्लस अल्फ़ा, ए टू साइन 2 पाई प्लस अल्फ़ा, ए साइन 3 पाई प्लस अल्फ़ा, एंड ए एन आपके पास साइन एन पाई प्लस अल्फ़ा। अब ये साइन की फर्स्ट एन टर्म्स का सम है, और साइन की फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला आपके पास होता है, साइन की फर्स्ट एन टर्म्स के सम का फॉर्मूला, साइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन एन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 बाय साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम अपने यहाँ यूज़ करेंगे। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, साइन फर्स्ट एंगल पाई प्लस अल्फ़ा प्लस लास्ट एंगल एन पाई प्लस अल्फ़ा बाय 2, साइन एन डिफरेंस ऑफ एंगल मीन्स इसमें से सेकंड वाले एंगल में से फर्स्ट वाला माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा पाई प्लस अल्फ़ा बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस ऑफ एंगल्स पाई प्लस अल्फ़ा बाय 2। टेकिंग मॉडुलस, क्योंकि आपको एस ओ पी एस को बाउंडेड दिखाना है, तो बाउंडेड दिखाने के लिए हमें इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा। मोड साइन अल्फ़ा, इधर मोड लेंगे तो सब पे सेपरेट मोड हो जाएगा। अब आपको पता है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मीन्स मोड ऑफ साइन थीटा इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ यूज़ कर लेंगे, तो ये लेस देन इक्वल्स टू 1, ये लेस देन इक्वल्स टू 1, और साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा आपके पास हो जाएगा। तो मोड साइन एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस अल्फ़ा बाय 2। इट मीन्स जो आपकी एस ओ पी एस थी उसकी बाउंडेडनेस डिपेंड कर जाती है इस डिनोमिनेटर पे। अगर ये डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होगा या डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, तो फर्स्ट केस आता है अगर डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हुआ। डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फ़ा बाय 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। इट मीन्स कोस अल्फ़ा बाय 2 नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। कोस अल्फ़ा ज़ीरो कहाँ होता है,
कोस अल्फ़ा 0 होगा अगर आपके पास ये 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है, अगर अल्फ़ा 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू दिस है और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा बाय 2 है, तो अल्फ़ा बाय 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2k+1 पाई बाय 2 वेयर के इज एन इंटीजर, 2 से 2 कैंसिल, अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल्स टू 2k+1 पाई। तो जब भी अल्फ़ा नॉट इक्वल्स टू दिस होगा तो Sn हमारा एक फाइनाइट क्वांटिटी से लेस हो जाएगा, मीन्स Sn हमारा बाउंडेड हो जाएगा। तो आपके पास डिरिचलेट टेस्ट के लिए पहली कंडीशन आ गई कि SOPS जो है वो बाउंडेड है। दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि जो सीक्वेंस Bn होती है वो सीक्वेंस आपकी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए और कन्वर्जेस टू 0 होनी चाहिए, लिमिट उसकी 0 आनी चाहिए। तो पहले तो लिमिट ही निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn, ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n⁻⁴ 1/∞ 0 लिमिट आ गई। Bn+1 आपको अब इसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना है तो n+1th टर्म निकालेंगे। n+1th टर्म ऑलवेज nth टर्म से बड़ी होगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, मीन्स Bn+1 इज लेस देन Bn। तो Bn कैसी हो गई, डिक्रीजिंग हो गई, कन्वर्जिंग टू 0 हो गई और आपके पास SOPS बाउंडेड था। तो दोनों कंडीशन से आपके पास डिरिचलेट टेस्ट लगाएंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो पहले केस में जब आपके पास डिनोमिनेटर नॉन जीरो था तो सीरीज़ कैसी है, कन्वर्जेंट है। अब अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 2n+1 पाई बाय 2 के इक्वल हो जाएगा, मीन्स अल्फ़ा इक्वल हो गया 2k+1 पाई के इक्वल। तो यहाँ पे आपकी जो सीरीज़ गिवन थी, यहाँ अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूँ, ठीक है, यहाँ मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देती हूँ तो -7n साइन n अल्फ़ा इज़ 2k+1 पाई, और उस साइन हर एक पाई पे 0 होता है, तो ये सारी सीरीज़ ही आपकी 0 बन जाएगी, ठीक है, सारी सीरीज़ आपकी 0 बन गई, t इज इक्वल टू 0, तो ये कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो ये आपके दोनों केसेस में कन्वर्जेंट है। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है। अब फिर यहाँ से आपको एक सीरीज़ an चूज़ करनी है, एक bn चूज़ करनी है। तो मैं an कोसाइन थीटा को चूज़ कर लेती हूँ क्योंकि इसके सम का फॉर्मूला हमें पता है, इसको मैं सीक्वेंस bn चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो पहले तो सीरीज़ का सम ही निकाल लेते हैं, पार्शियल सम। तो ये हो जाएगा a1 a2 an, यानी कि कोस थीटा, कोस 2 थीटा, कोस 3 थीटा, कोस n थीटा। और कोस का पार्शियल सम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कोस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाय 2 साइन एन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2 साइन डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल थीटा प्लस लास्ट एंगल एन थीटा बाय 2 एन डिफरेंस ऑफ एंगल 2 थीटा माइनस थीटा थीटा। तो ये आपके पास हो जाएगा कोस थीटा प्लस एन थीटा बाय 2 को साइन एन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2। फिर से वही बाउंडेडनेस के लिए मॉडुलस लेंगे दोनों साइड। फिर कोस थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 होती है तो ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा, और साइन थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 1 होती है तो ये टर्म भी लेस देन इक्वल्स टू 1 हो जाएगी। तो ये बचेगा आपके पास लेस देन इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा बाय 2। अगेन सेम कंडीशन, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करेगा, डिनोमिनेटर नॉन जीरो या फिर ज़ीरो। जब नॉन जीरो होगा, साइन ज़ीरो कब होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 कब होता है, जब थीटा आपके पास n पाई के इक्वल हो, ठीक है। तो नॉन जीरो है तो इट मीन्स क्या होगा, थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई होगा। तो थीटा कितना है, थीटा बाई 2, दिस इम्प्लाइज थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल्स टू k पाई, वेयर k इज एनी इंटीजर, तो थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 2k पाई। तो जब भी थीटा नॉट इक्वल्स टू 2k पाई रहेगा, Sn आपका एक फाइनाइट क्वांटिटी से लेस रहेगा, मीन्स Sn बाउंडेड रहेगा। तो डिरिचलेट की पहली कंडीशन आपको मिल गई। दूसरी कंडीशन आपको चेक करनी है कि जो सीक्वेंस आपने सपोज करी है वो सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए और कन्वर्जेस टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अब आप क्या करो, पहले तो इसका Bn+n+1th टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। अब ये सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस है जिसका आप डायरेक्ट लिमिट नहीं फाइंड कर सकते, तो इसके लिए आपको इस पर डीएलम्बर्ट्स टेस्ट या रेशो टेस्ट, डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट लगाना पड़ेगा। डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट के लिए आपको Bn/Bn+1 निकालना होगा, ठीक है। तो Bn/Bn+1 निकालेंगे, ठीक है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन स्टेप है, इजी है, सॉल्व करके देखना। तो आपके पास Bn/Bn+1 आ जाएगा 2n+1/n+1 का स्क्वायर। अब क्योंकि हमें लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से भी n कॉमन ले लेते हैं, नीचे से भी n कॉमन लेते हैं। मैक्सिमम n की पावर 2 कॉमन आ सकता है। सॉल्व करने के बाद n की पावर 2 ऊपर से कॉमन लिया, n की पावर 2 नीचे से कॉमन लिया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचे ये टर्म। लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Bn/Bn+1, ये टर्म 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, ये 0, ये 0, आपके पास बचेगा 4, दैट इज L, L इज़ ग्रेटर देन 1। और जब ग्रेटर देन 1 होता है तो बाय डीएलम्बर्ट्स रेशो टेस्ट सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंस होती है। सीरीज़ कन्वर्जेंस है, इसका मतलब आपके पास जो लिमिट आएगी सीरीज़ की वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और
क्योंकि आपके पास bn/bn+1 ग्रेटर देन 1 है फॉर ऑल n, इसका मतलब आपके पास जो सीक्वेंस है वो डिक्रीजेस टू 0 है। तो दोनों कंडीशंस आपको मिल गई, दोनों कंडीशन से आपके पास क्या हुई, जो सीरीज़ आपने सपोज करी थी और जो सीक्वेंस सपोज करी थी उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी, यानी कि ये सीक्वेंस और ये सीरीज़ की प्रोडक्ट आपके पास कन्वर्ज कर गई। केस सेकंड आता है जब आपका डिनोमिनेटर जो था वो 0 हो जाए। अगर आपके पास sin θ/2 0 हो जाए, sin θ/2 0 होगा, इसका मतलब आपके पास θ/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n पाई, मीन्स थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2n पाई। तो थीटा की वैल्यू आ गई 2n पाई। इस थीटा की वैल्यू को जो आपको गिवन सीरीज़ है यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करोगे थीटा की वैल्यू 2n पाई, ठीक है। एक n ऑलरेडी है, इंटीजर्स हैं दोनों को, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीजर ही बनेगा, तो ओवरऑल आपके पास मान लो ये बन गया 2k पाई बन जाएगा। और कोस इवन पाइज पे +1 वैल्यू देता है, तो ये सारी वैल्यू तो बन गई 1, बची सीरीज़ कौन सी, n⁴² एंड 2n⁴², मीन्स इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिपेंड करेगी इस पे। और ये वाली सीरीज़ आपने अभी निकाली है DL-एम्बर्ट से, ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो आपके पास जो गिवन सीरीज़ थी ये इस सीरीज़ में चेंज हो जाएगी, और ये सीरीज़ आपके पास आपने चेक कर ही ली है कि ये कन्वर्जेंट है। तो दोनों ही केसेस में आपके जो गिवन सीरीज़ है वो कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ दिस सीरीज़। फिर से वही, यहाँ से हमने इस फर्स्ट वाली को सपोज कर लिया bn सीक्वेंस, और इसको हमने सपोज कर लिया सीरीज़ sin n⁻θ + अल्फ़ा। तो पहले सीरीज़ का पार्शियल सम निकाल लेते हैं। सीरीज़ का पार्शियल सम निकालेंगे Sn, दैट इज़ a1 + a2 + an साइन ऑफ दिस, साइन के सम का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर से अगेन मॉडुलस लेंगे, तो आपके पास ये वाली टर्म बचेगी। फिर से सेम कंडीशन डिपेंड करेगा डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो और ज़ीरो। अगर डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो हुआ तो इट मीन्स θ/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू k पाई, थीटा इज़ नॉट इक्वल्स टू 2k पाई, यानी कि जब भी थीटा नॉट इक्वल्स टू 2k पाई रहेगा, Sn आपके पास लेस देन इक्वल्स टू एक फाइनाइट क्वांटिटी रहेगा, मीन्स Sn बाउंडेड रहेगा। तो डिरिचलेट की पहली कंडीशन मिल गई। अब दूसरी कंडीशन के लिए, जिसको आपने सीक्वेंस सपोज किया था, ये वाली सीक्वेंस, इसको आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग दिखाना है और इसकी लिमिट को 0 दिखाना है, ठीक है। तो अगर इस सीक्वेंस को आप ध्यान से देखो तो ये सीक्वेंस आपकी किस फॉर्म की बन रही है, ये सीक्वेंस आपकी बन रही है, आपने टेस्ट किया है कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, उसमें आपके पास क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी a1 + a2 + अप टू सोन an/n। इसकी लिमिट आपके पास क्या होती है, जितनी आपके पास an की लिमिट होती है वही इस सारे की लिमिट होती है। तो आपके पास ये कुछ ऐसा ही बन रहा है, a1 + a2 + a3 + an। अगर इस n को होल बाय n कर दो तो इस पूरे की लिमिट वही होगी जो इसकी nth टर्म की लिमिट होगी, और इसकी nth टर्म कितनी है, 1/n, ठीक है। तो आपके पास इस पूरे की लिमिट वही होगी जो इसकी nth टर्म की लिमिट होगी, और nth टर्म की लिमिट 1/n की लिमिट कितनी होगी, 0, ठीक है। 1/n की लिमिट 0, तो इस सारी टर्म की लिमिट भी आपके पास 0 आ जाएगी। तो एक कंडीशन तो आ गई कि ये लिमिट जो है वो 0 जा रही है। दूसरी कंडीशन ये दिखानी है कि ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हमें इसकी दो टर्म्स चाहिएंगी, एक nth टर्म, एक n+1th टर्म, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। nth टर्म हमने लिख लिया एज इट इज़, n+1th टर्म में क्या होगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n+1 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। n+1 से रिप्लेस होने के बाद अब आपके पास जो टर्म बची है, यहाँ से हम सारी टर्म को 1/n तक एक तरफ इकट्ठा कर लेंगे, बाकी सारी टर्म बची उसको स्क्वायर करके यहाँ कर देंगे 1/n+1 का स्क्वायर। कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचेगा 1/n, यहाँ बचेगा 1/n+1 माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर एज इट इज़। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास बची ये वाली टर्म, ठीक है। अब इस वाली टर्म में आपको पता है n+1 1/n+1 लेस देन 1/n होता है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, आपके पास 1/n इज़ ग्रेटर देन 1/n+1, तो इस 1/n की जगह मैंने n+1 रखा, तो n+1 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा ग्रेटर देन का। दोनों में से 1/n+1 स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगी ये वाली टर्म, 1 से 1 कैंसिल, 1/n+1 स्क्वायर 1/2 + 1/3 + 1/n, और ये हमेशा क्या रहेगी, ग्रेटर देन 0 रहेगी फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो आपका bn था, bn माइनस bn+1, ये कैसा हुआ, ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से क्या हो गया, bn इज़ ग्रेटर देन bn+1। तो सीक्वेंस कैसी होगी, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, लिमिट 0 ऑलरेडी है, सीक्वेंस डिक्रीजिंग है, और फर्स्ट केस चल रहा है तो SOPS भी बाउंडेड है। तो डिरिचलेट टेस्ट के
अकॉर्डिंग दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट आपके पास कैसी रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। अब दूसरा केस आता है, अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो हो जाए। डिनोमिनेटर ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बाय 2 इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। और साइन ज़ीरो कब होता है, जब थीटा n पाई होता है और थीटा इक्वल्स टू 2n पाई होता है। तो इस थीटा को अपने जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, साइन 2n पाई प्लस अल्फ़ा। साइन 2n पाई प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अगेन साइन अल्फ़ा हो जाएगा। तो सीक्वेंस फिर से क्या बन जाएगी आपके पास, साइन 2n पाई प्लस अल्फ़ा करने पर 1/n 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n साइन n अल्फ़ा। ठीक है, अब साइन अल्फ़ा अगर ज़ीरो हो जाता है तो ये पूरी सीरीज़ ज़ीरो हो जाती है, यानी कि कन्वर्जेंट हो जाती है। अगर साइन अल्फ़ा नॉन ज़ीरो रहता है तो आपके पास ये पूरी सीरीज़ क्या होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/n होगी। और बाय कंपैरिजन टेस्ट से क्या होगा, अगर आपके पास छोटी डाइवर्ज कर जाती है तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। ठीक है, और छोटी सीरीज़ क्या है, 1/n, और 1/n बाय पी टेस्ट के अकॉर्डिंग ये क्या है, डाइवर्जेंट है। और अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट होगी आपके पास, तो ये वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी कि ये जो टोटल ओवरऑल सीरीज़ है वो आपके पास डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये डिरिचलेट टेस्ट के एग्जांपल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।